हेलो दोस्तों, मैं संदीप आप सबका अपने YouTube चैनल ज्ञान आरबीएल में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आपको पता है कि यूपीएसआई की वैकेंसी आ चुकी है। बिल्कुल भैया, ठीक है। आप अपने फॉर्म अच्छे से डालिए और तैयारी में अभी से लग जाइए। और बता दें आपको कि हिंदी साहित्य यानी हिंदी की जिम्मेवारी हमारी है। बस आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। 40 में से 40 क्वेश्चन आपको करने हैं, ठीक है। और आपको बता दें कि इसी के उपलक्ष्य में दोस्तों हमने पहली बार दोस्तों 5.5 घंटे की मैराथन क्लास डाली है। आपने अगर नहीं देखा तो देख लीजिएगा। इसमें आपको इससे बाहर कुछ नहीं पढ़ना है हिंदी साहित्य के क्षेत्र में, ठीक है। तो जरूर देखिएगा इसे, ठीक है। टाइम निकाल करके इसको देख लीजिएगा। और चलिए शुरू करते हैं दोस्तों हिंदी की मॉक टेस्ट। दोस्तों, आपको बता दें कि कुछ ही दिन में दोस्तों हम अपने जीके की भी मॉक टेस्ट आपके लिए लेकर आने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं हिंदी का मॉक टेस्ट। पहला क्वेश्चन लग चुका है आपके सामने कि निम्नलिखित प्रश्न में तत्पुरुष समास का सही विकल्प चुनिए। तत्पुरुष समास किसमें है? देखिए, तत्पुरुष समास होता क्या है? जिसमें दोस्तों कारक चिन्ह का लोप होता है। क्या? कारक चिन्ह का लोप होता है, वही तत्पुरुष समास होता है। देखिए, अब हम पहले ऑप्शन पे आते हैं तो रसोई घर, रसोई के लिए घर। अब देखिए, के लिए, संप्रदान के लिए आ गया कारक चिन्ह। बिल्कुल सही ऑप्शन हमारा ए ही हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो ए ऑप्शन बिल्कुल सही। अब बात करते हैं हम बी ऑप्शन की। क्या होगा? त्रिभुवन। त्रिभुवन में होगा आपका द्विगु समास। आपको पता है पहला शब्द संख्यावाची है नवयुवक। देखिए, यहां पर संख्या तो है मगर ये द्विगु नहीं होगा दोस्तों। नवयुवक है, नए युवक की बात कर रहा है, यानी युवक की क्या विशेषता बतला रहा है? ये आपका कर्मधारय समास होगा। देखिए, ये क्वेश्चन भी पूछा गया तो कंफ्यूज मत होना। सीताराम द्वंद्व समास। चलिए, महोदय, महाधन उदय, महोदय गुण संधि दोस्तों। क्या? गुण संधि, महाधन उदय, महोदय। आ और उ मिलके ओ हो जाता है। कहां आ और उ मिलके ओ कहां होता दोस्तों? गुण संधि में। तो हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल राइट। चलिए, हर्ष शब्द के 4 विलोम दिए गए हैं। सही विलोम शब्द का चयन कीजिए। हर्ष का क्या होगा? खेद, वेदना, दुख, विषाद। तो बिल्कुल सही ऑप्शन का आ जाएगा हर्ष का विषाद दोस्तों। चलिए, शाश्वत शब्द के लिए 4 विकल्प दिए गए हैं। शाश्वत क्या होता है? देखिए, शाश्वत जो हमेशा एक सा रहने वाला दोस्तों, हमेशा रहे, वो शाश्वत है। तो क्या हो जाएगा? नश्वर, जो नष्ट हो जाए, ठीक है। वैसे क्षणिक भी होता है मगर सही ढंग से दोस्तों नश्वर हो जाएगा, ठीक है। चलिए, अगला है निम्नलिखित कहावत का सही अर्थ बताइए। चूहे के चाम से नगाड़े नहीं मर जाते, यानी कि चूहे के जो चमड़ी होती है दोस्तों, उसे नगाड़े नहीं मरे जा सकते हैं। इसका मतलब क्या है पता है? कि मतलब कि छोटे चीजों से दोस्तों बड़े काम नहीं चल सकते हैं। ये आपको पता होना चाहिए। इसका सही ऑप्शन अगर आप देखते हैं, कंजूसी करना नहीं, सीमित साधनों से काम चलाना बिल्कुल नहीं, छोटे होकर बड़ा काम करना बिल्कुल गलत, सीमित साधनों से बड़े काम नहीं होते। तो यही एकदम अच्छा ऑप्शन हो जाएगा हमारा डी नंबर। चलिए, अगला है अंटार्कटिका पर चौथा अभियान दल पहुंचा ही था कि बड़े जोर की तूफान आ गई। तो कौन सी तूफान आती दोस्तों? हिमानी, हिमांशु, या फिर हिमाद्री, या फिर हिमका। तो बिल्कुल सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? हिमानी, ठीक है। हिमानी, ठीक है। तो याद रखें दोस्तों, ऐसे क्वेश्चन बहुत पूछाते क्योंकि ये फिल इन द ब्लैंक्स वाले दोस्तों यूपीएसआई में पूरा धमाल मचा के रखे थे। एक एक उसमें 3-3, 4-4 क्वेश्चन इससे पूछे गए थे। चलिए, कवित्री सही रूप क्या होगा दोस्तों? बिल्कुल सही। देखिए, कवित्री होता ना कि कवित्री। तो दोस्तों ये सब गलत है। यही आपका डी ऑप्शन बिल्कुल और बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए, तत्धन संकर, तत्धन संकर कौन सा कैसा हो जाएगा दोस्तों? तो हमारा इसका सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? तो बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए, अगला देखते दोस्तों क्या हो जाएगा हमारा। बिल्कुल सही। देखिए, अगला है कि नीचे दिए गए विकल्पों में से कौन सा तत्सम तद्भव का सही विकल्प है? चयन कीजिए। शकुन, शकुन है ना, सुन, सूड, परपटा, पपड़ी दोस्तों। तो इसका सही विकल्प कौन सा है ये बताना है। तो शकुन का शकुन हो जाएगा, ठीक है। चलिए, अगला देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, ध्वनि काव्य चित्र काव्य से श्रेष्ठ है। देखिए, क्या कहा गया कि ध्वनि काव्य क्या है? चित्र काव्य से श्रेष्ठ है। आपको पता है बिल्कुल सही है। आप जो सुन करके देख सकते हैं वो सुन करके है ना, सुनना वाला ज्यादा पसंद होता है, ठीक है। तो ये समझिएगा चित्र, क्योंकि चित्र काव्य रस की सृष्टि नहीं कर पाता। देखिए, ए सही है, बी क्या होगा? गलत होगा, ठीक है। तो ये आपका ए ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन है कि जातिवाचक संज्ञा का एक उपभेद होता है। तो जातिवाचक संज्ञा का उपभेद का दोस्तों आपने पढ़ा होगा संज्ञा के अंतर्गत दोस्तों, तो द्रव्यवाचक भी इसी के अंतर्गत आते हैं, ठीक। तो ये आपका सी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। चलिए, जब संज्ञा के 3 प्रकार बताए तो 2 उसके अंदर आते हैं, ठीक। अगला है क्रिया विशेषण
एक भेद है। क्रिया विशेषण किसका एक भेद है? तो आपको बता दें क्रिया विशेषण किसके अंतर्गत आता है? अव्यय के अंतर्गत। देखिए अव्यय के अंतर्गत क्या क्या आता है? क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक, संबंध बोधक, विस्मयाद बोधक, और कहीं कहीं निपात भी थोड़ा बहुत इसके अंदर आता, मगर पूर्णतया नहीं आता। ठीक है, तो ए ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। अब गणेश का पर्यायवाची शब्द है, गणेश का पर्यायवाची शब्द कौन सा होगा? इसके बारे में आपको बताना है। गणपत, वक्रतुंड, गौरी नहीं होगा। ठीक है, वक्रतुंड, गौरी सुता, मोदक प्रिय, तो बिल्कुल सही। देखिए वक्रतुंड भी होता है और गौरी के सुत हैं दोस्तों। ठीक है, पार्वती के सुत जी हैं, और मोदक प्रिय, इनका मोदक क्या है? सबसे प्रिय इनका व्यंजन है दोस्तों। ठीक है, तो सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला है कौन सा अंक का अनेकार्थी? अंक मीन्स क्या क्या होता है? तो आपको बता दें, आपका अगर बी ऑप्शन बिल्कुल सही। देखिए अंक मीन्स गोद भी होता है, संख्या भी होता है, और नाटक के अंक, एक अंक भी होता है जिसको अंक कहते हैं। ठीक है, तो बिल्कुल सही ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि चिंतामणि के रचयिता कौन है? चिंतामणि किसकी रचना है? बालकृष्ण भट्ट, विवेकी राय, रामचंद्र शुक्ल, राहुल सांकृत्यायन दोस्तों। तो बिल्कुल और बिल्कुल सही ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की। किसकी दोस्तों? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की। अगला है उर्वशी किसकी रचना है? देखिए उर्वशी किसकी रचना है? तो रामधारी सिंह दिनकर की। इसके लिए दोस्तों इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार भी दिया गया है, रामधारी सिंह दिनकर को। तो याद रखेंगे उर्वशी किसकी है? तो रामधारी सिंह दिनकर की। चलिए अगला क्वेश्चन है पुरुषोत्तम में कौन सा समास है? देखिए पुरुषोत्तम, पुरुषों में उत्तम, क्या? पुरुषों में उत्तम, तो पुरुषोत्तम में कौन सा समास हो जाएगा? तो में आ गया दोस्तों, यानी आपका तत्पुरुष समास। ठीक है, चलिए कर्मधारय समास का सही विकल्प चयन कीजिए। कर्मधारय, कामचोर, रोग पीड़ित, स्वर्णाक्षर और पंचवटी दोस्तों। तो कौन सा बिल्कुल सही ऑप्शन का हो जाएगा? स्वर्णाक्षर। देखिए स्वर्ण रूपी अक्षर, यानी अक्षर की विशेषता क्या है कि वो स्वर्ण है दोस्तों, स्वर्ण से लिखे गए ना, तो बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। अगला है मतैक, मत धन ऐक दोस्तों। तो ये कौन सी संधि हो जाएगी दोस्तों? हमने ट्रिक बताई थी पहचानने की कि जहां कहीं भी दो आ जाए, ये दो मात्राएं, देखिए ये वाली दो हो या फिर ये वाली दो हो दोस्तों, तो वो वृद्धि संधि होती है। तो हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल। देखिए ध्वंस शब्द के 4 विलोम दिए गए, सही विलोम का चयन कीजिए। तो ध्वंस का सही विलोम क्या होगा? निर्माण दोस्तों। ठीक है, चलिए देखिए कहावत बताना है कि तन पर नहीं लत्ता, पान खाए अलबत्ता, आमदनी कम होने पर भी शौक करना, मांग मांग कर ऐश करना, शौकीन मिजाज का होना, या झूठा दिखावा दोस्तों। तो आपको पता होना चाहिए इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों? झूठा दिखावा करना, यानी तन पर नहीं है लत्ता, पान खाए अलबत्ता। अगला हथेली पर सरसों नहीं जमती। आपको पता है कि जो चीजें बहुत असंभव होती है दोस्तों, वो काम शीघ्रता नहीं की जा सकती हैं। ठीक है, तो इसका बिल्कुल सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? असंभव कार्य की आशा करना दोस्तों। हथेली पे सरसों जमेगा नहीं जमेगा तो असंभव कार्य हो जाएगा। ठीक है, ये ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए 23 नंबर का कहता है शुद्ध वाक्य पहचानना है दोस्तों। शुद्ध वाक्य इसमें से कौन सा होगा? कि सभी ने उस मैच को देखा, सबों ने देखी, सबों तो गलत हो जाएगा दोस्तों। ठीक, सबों कोई शब्द ही नहीं है, सबने ये भी गलत है, सभी यह मैच देखे ये भी गलत है। तो हमारा ए ऑप्शन पे हम चले जाएंगे दोस्तों। ए ऑप्शन क्या है? सभी ने उस मैच को देखा, तो बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य कौन सा है? देखो शत्रु दौड़ रहा है, मैंने आम खाया, लड़ाई में जीत हुई, वह जीत गया। तो अशुद्ध वाक्य बताना है दोस्तों। इसका बिल्कुल सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा दोस्तों? ए नंबर। देखो शत्रु दौड़ रहा है, देखो शत्रु दौड़ रहा, तो यही हमारा क्या है? बिल्कुल और बिल्कुल गलत सेंटेंस हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। आए थे हरिभजन को ओटन लागे कपास, यानी कि कोई एक काम को छोड़ कर दूसरे काम में लगाना। देखिए साधुओं की संगत छोड़ देना बिल्कुल गलत होगा। ठीक है, वांछित कार्य को छोड़कर अन्य कार्य में लग जाना, जी बिल्कुल सही ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है मैं खाना खा चुका हूं। देखिए कार्य हो चुका है, मैं खाना खा चुका हूं, यही हमें पता लगा कि इससे हमने क्या किया कि पूरा खाना खा चुका है, मतलब कार्य हो चुका है, मतलब पूरा हो चुका है। तो भाई देरी किस बात की? तो पूर्ण भूत हो जाएगा। बिल्कुल सही ऑप्शन। ठीक है, स्वयंभू का अर्थ क्या होता है? जो स्वयं से उत्पन्न हो, स्वतः जो उत्पन्न हो दोस्तों, वही क्या है? स्वयंभू। ठीक है, और स्वयंभू को अपभ्रंश का वाल्मीकि भी कहते हैं। ये आपका क्वेश्चन है हिंदी व्याकरण का। तल्लीन, देखिए तत् धन लीन क्या हो जाएगा दोस्तों? तत् धन लीन दोस्तों। व्यंजन संधि आपका 28 का बिल्कुल और बिल्कुल सही ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला है कि निम्नलिखित में से गलत विलोम शब्द युग्म कौन सा है? प्रवेश का नवेश,
मूक का वाचाल, भूत का भविष्य, पुरस्कार का तिरस्कार। तो प्रवेश का निषेध होता है दोस्तों, क्या होता है, निषेध होता है, नवेश नहीं होता है। ठीक है, चलिए 30 नंबर क्या कहता है, निम्नलिखित वाक्यों में से किसमें अकर्मक क्रिया प्रयुक्त है। शिशु सो रहा है दोस्तों, तो सोना क्या है, ये तो अकर्मक है दोस्तों, तो पहले आपने बता दिया, आपका पहला ही ऑप्शन का जाएगा। देखिए सोना क्या सो रहा है, क्या करिएगा क्वेश्चन, क्या सो रहा नहीं पता चल रहा। बालक खेल रहा, क्या खेल रहा, कुछ ना कुछ तो खेलेगा। छात्र पढ़ा, कुछ ना कुछ तो पढ़ेगा। लिख रही, कुछ ना कुछ तो लिखेगी। मगर सो रही, क्या सो रही, कुछ नहीं सो रही दोस्तों। तो ये अकर्मक क्रिया, सोना, रोना, हंसना, ये सब क्या है, अकर्मक क्रिया है दोस्तों। तो ए ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए 31 नंबर देखते हैं, कृत प्रत्यय किन शब्दों के साथ जुड़ते हैं। कृत दोस्तों हमेशा क्रिया के साथ में जुड़ते हैं, क्या, क्रिया के साथ में कृत प्रत्यय जुड़ते हैं, और बाकी सबके साथ में तद्धित जुड़ते हैं। तो हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। 31 का बिल्कुल सही ऑप्शन हमारा कौन सा हो जाएगा दोस्तों, ए नंबर। ठीक है, सॉरी सी नंबर, क्रिया। ठीक है, अगला है वे विकारी शब्द जो दो शब्दों, वाक्यों अथवा वाक्य खंडों को जोड़ते हैं, क्या कहलाते हैं दोस्तों। बहुत अच्छे से पढ़ाया दोस्तों, क्या कहलाते हैं, संबंध बोधक, विस्मयादि बोधक, क्रिया विशेषण, या फिर समुच्चय बोधक। देखिए जो दो वाक्य खंडों जोड़ेंगे, जैसे समझिएगा, सुबह हुई और चिड़िया चहचहाने लगी, सुबह हुई और चिड़िया चहचहाने लगी दोस्तों। ठीक है, सुबह हुई और चिड़िया निकली, और चिड़िया निकली, ऐसे देख सकते हैं। ठीक, चिड़िया निकली। ठीक, देखिए चिड़िया निकली एक सेंटेंस है दोस्तों, और दूसरा सेंटेंस सुबह हुई। अब देखिए इन दोनों सेंटेंस जो जोड़ेगा दोस्तों, वो क्या होगा, समुच्चय बोधक। तो हमारा और क्या है, यही समुच्चय बोधक होगा, और हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए 33 नंबर का है, जिन हिंदी के जिन वर्णों का उच्चारण करते समय केवल श्वास का प्रयोग किया जाता है दोस्तों, उन वर्णों को क्या कहते हैं। तो क्या कहते हैं उनको दोस्तों, आपको पता होना चाहिए, क्या बोलते हैं उनको, सघोष। सघोष दोस्तों, घोष मतलब कंपन के साथ दोस्तों। तो बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए 33 का बी हो गया। चलिए 34 नंबर देखते हैं, जानने की इच्छा के लिए एक शब्द, जो जानने की इच्छा रखता है दोस्तों, उसके लिए एक शब्द क्या होगा, इसका बिल्कुल सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, जिज्ञासु। ठीक, जीने की इच्छा जो जिसके होती है उसको जिजीविषा कहते हैं दोस्तों, ए नंबर सही होता, मगर इसमें पूछा है जानने की इच्छा। चलिए अब 35 से 37 तक दोस्तों, इसको आपको देखना है दोस्तों, इससे आप आंसर बताएंगे, इससे छांट करके देखिए, आप पढ़ते रहिएगा, इसको हम थोड़ा चलाते रहते हैं। ठीक है, इसके हम सीधा आंसर की तरफ बढ़ते हैं। देखिए संस्कृत का क्षेत्र किस सीमा तक विस्तृत था। संस्कृत क्षेत्र किस सीमा तक विस्तृत था, प्रादेशिक, सार्वदेशिक, मध्यदेशी, या फिर क्षेत्रीय दोस्तों। तो किस तक विकसित था। अब देखिए यहाँ पर क्या कहा गया दोस्तों, कि प्राचीन और मध्यकालीन आर्य भाषाओं, संस्कृत प्राकृत अपभ्रंश का क्षेत्र सार्वदेशिक था। क्या था, सार्वदेशिक। तो चलिए चलते हैं अपने आंसर का दोस्तों, यहाँ पे सब कुछ बताया गया, सार्वदेशिक था। ठीक है, तो हमारा ए का बिल्कुल सही ऑप्शन का जाएगा सार्वदेशिक। ठीक है, बी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। चलिए 36 नंबर क्या है, अपभ्रंश को हिंदी साहित्य के इतिहास का अंग मानने के लिए क्या आधार होना चाहिए। क्या होना चाहिए, शब्द समूह में भिन्नता होनी चाहिए, व्याकरणिक ढांचे में भिन्नता होनी चाहिए, उच्चारण में भिन्नता होनी चाहिए, या फिर जातीयता में भिन्नता होनी चाहिए दोस्तों। तो इसका बिल्कुल सही ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों, चलिए बताते हैं। देखिए यहाँ पे जातीय से बताएगा। ठीक, तो आप इसे समझ सकते हैं, जातीयता में भिन्नता होनी चाहिए। देखिए जातीयता की बात की जा रही है। ठीक, तो आपका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, जातीयता हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो हमारा डी ऑप्शन का होगा, बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों, जातीयता में भिन्नता होनी चाहिए। ठीक, अगला है, संस्कृत से सीधा संबंध किस भाषा का है। तो संस्कृत से सीधा संबंध किस भाषा का दोस्तों, अगर आपने हमारी पहले हिंदी की दोस्तों भाषा विकास की वीडियो देखी होगी, तो संस्कृत से दोस्तों क्या है, आपका पता है, संस्कृत से निकली प्राकृत भाषा। ठीक है, प्राकृत, देखिए पाली फिर प्राकृत, तो पाली है नहीं दोस्तों, तो इसमें सही ऑप्शन का जाएगा प्राकृत हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं दोस्तों, कि पौमचर्यु किसकी रचना। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, पौमचर्यु किसकी रचना है। तो दोस्तों ये हम पढ़ा भी चुके हैं कई बार, और बता भी चुके हैं दोस्तों। ठीक है, तो इसकी सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, स्वयंभू की क्या है रचना, पौमचर्यु। स्वयंभू क्या होता है, जो स्वयं से उत्पन्न हो। ठीक है, विद्यापति की कीर्तिलता है, चंद्र बरदाई दोस्तों आपको पता होगा, पृथ्वीराज रासो, अब्दुल रहमान की संदेश रासक। तो स्वयंभू दोस्तों पौमचर्यु। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं, गोस्वामी तुलसीदास की कवितावली किस भाषा की रचना। इसके बारे में हमने हिंदी साहित्य बहुत अच्छे से पढ़ाया है, हिंदी साहित्य की मैराथन क्लास अगर आपने देखी होगी तो आपको फायदा जरूर मिलता है इससे। ठीक है, तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा, किस भाषा में लिखी गई, तो ब्रज भाषा में दोस्तों। ठीक है, इन्होंने अवधी भाषा में क्या लिखा, तो रामचरितमानस दोस्तों, जो कि सबसे बड़ा राम काव्य है। ठीक, सबसे अच्छा राम काव्य है। ठीक है, तो याद रखेंगे। अब अगला है कि खड़ी बोली के लिए सुनीति कुमार चटर्जी ने किस शब्द का प्रयोग किया है। तो खड़ी बोली के लिए दोस्तों सुनीति कुमार चटर्जी ने किस शब्द का प्रयोग किया है, तो जनपदीय हिंदुस्तानी। क्या, जनपदीय हिंदुस्तानी दोस्तों। तो बिल्कुल सही ऑप्शन का जाएगा हमारा ए नंबर। तो देखिए
इसी तरह के दोस्तों हम आपके लिए लाते रहेंगे वीडियो। आप हमारे प्ले लिस्ट पे जाइए, देखिए वहाँ पे आपको महामैराथन क्लास मिल जाएगी। यहाँ पर आपको 5 घंटे की दोस्तों ये मिल जाएगा और 1 घंटे 40 मिनट की हिंदी की मिल जाएगी। इसके अलावा दोस्तों यूपीएसआई मैराथन जो हम मॉक टेस्ट चला रहे हैं दोस्तों, आपको यहाँ पर रेगुलर मिलते रहेंगे। हिंदी साहित्य का इतिहास आप पढ़ सकते हैं यहाँ से, कॉन्स्टिट्यूशन की क्लासें, ठीक, तो बहुत सारी आपको चीज़ें मिल जाएंगी, प्ले लिस्ट मिल जाएंगी, वहाँ जाकर के आप पढ़ सकते हैं। चलिए थैंक यू दोस्तों, और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, चैनल सब्सक्राइब कर लेना। दोस्तों आपको बता दें, एक हमारा नया चैनल है ज्ञान एजुकेशन आरबीएल, अगर उसे सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो सब्सक्राइब कर लें, और उस पर हम संपूर्ण हिंदी पढ़ा रहे हैं। यूपीएसआई के लिए जरूर जाइए, उसका लिंक भी हम नीचे आपको दे देंगे। थैंक यू, धन्यवाद।